एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग मीडियम। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है मैं इसमें आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताने जा रही हूँ कि जैसे देखिए, मैं पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुकी हूँ, ऐसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि मैं इससे पहले दिल्ली एम्स से पहले भुवनेश्वर एम्स में वर्किंग थी। अब सवाल ये है कि मैंने भुवनेश्वर एम्स को छोड़ने का फैसला क्यों किया? क्योंकि वहाँ पे तो सब कुछ अच्छा था। लाइक हमारी प्रोफ़ेशनल ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी। मैं बहुत जल्दी सीनियर भी हो जाते हम लोग, और सैलरी भी ऑलमोस्ट इक्वल है, सैलरी भी, और सिटी भी हमारा मतलब काफ़ी अच्छा है, स्मार्ट सिटी है। बट इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए फिर भी मैंने उस सिटी को छोड़ने का फैसला किया और मैं दिल्ली शिफ्ट हुई। क्यों? तो आज के जो वीडियो है इसमें मैं सारे पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगी कि व्हाई आई टुक सच काइंड ऑफ डिसीजन। देखिए, सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी देखिए, अगर हम लोग किसी भी प्रोफेशन में हैं या फिर हम किसी भी जॉब में हैं, तो हमें अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस करके चलना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस पॉइंट को कंसीडर करते हुए मैंने भुवनेश्वर एम्स को छोड़ने का फैसला किया और मैंने दिल्ली मूव करने के लिए अपने एग्जाम का फिर से जो प्रेपरेशन है वो स्टार्ट किया। इसीलिए मैं वहां से स्विच करना चाहती थी, जो मैंने करा भी। क्योंकि देखिए, जब मैं भुवनेश्वर एम्स में वर्किंग थी, तो लाइक मैं और मेरे हस्बैंड, आई वाज मैरिड, मतलब मैं उस समय ऑलरेडी मैरिड थी। तो मेरे हस्बैंड इज वर्किंग समवेयर एल्स एंड आई एम वर्किंग समवेयर एल्स, सो वी बोथ आर कनेक्टेड ओनली थ्रू फोन कॉल्स। तो एक छोटे पीरियड ऑफ टाइम पीरियड के लिए ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है, हम लोग फ़ोन पे बात कर लेते हैं या फिर फैमिली से फ़ोन पे कनेक्ट रह लेते हैं, इट्स ओके फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, बट फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन फैमिली अपना और अपना प्रोफेशन, तो मैंने इन दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये डिसीजन लिया कि नो, आई हैव टू मूव टू जो नियरेस्ट इंस्टीट्यूट है मेरे घर से, वहां पे मैं मूव करना मेरा एक फैसला था। दूसरी चीज, अब ऐसा नहीं है कि वहां पे मुझे कुछ मतलब नुकसान था कुछ। मैंने काफी सारा लॉस अपने प्रोफेशनल उसको दिया है। जैसे कि देखिए, वहाँ की सैलरी ऑलमोस्ट इसके इक्वल है, तो सिटी की एज पर जैसे हमें एचआरए मिलता है वो एज पर सिटी की कैटेगरी से मिलता है, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा कम था एज कम्पेयर टू दिल्ली। बट वहाँ पे हमें जो अकोमोडेशन है वो मिल रहा था अंदर कैंपस में, बट मैंने उसको प्रायोरिटी नहीं दी, बिकॉज मेरे मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि मुझे वापस दिल्ली मूव करना है, सो वाई टू टेक क्वार्टर्स इनसाइड द कैंपस। तो मैंने उस चीज़ के लिए एफर्ट लिया ही नहीं, तो हम लोग बाहर ही फ्लैट लेके रहते थे, तो अकोमोडेशन वो ऑलमोस्ट इक्वल था। बाकी वहाँ पे उस सिटी में इतना और खर्चा नहीं था। बट जब भी हमें वहाँ से अपने होम टाउन आना होता था मुझे, तो उस समय जो मेरी एयर टिकट होती थी वही काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती थी। मतलब एक ट्रिप ही हमें 12,000 तक का एक इंडिविजुअल का एक्सपेंस होता था, क्योंकि एयर टिकट आने का, जाने का खर्चा, फिर वही आओ जाओ का, इन सब का मिला के 10-12 हज़ार का हमें पड़ जाता था। तो ये देखिए, एक्सपेंसिव तो था वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ट्रेवल, जब हमें घर को आना था। और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी कि अगर मैं वहाँ पे रहती तो फैमिली से कनेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग फैमिली से कनेक्ट हो थे, बट ओनली ऑन फ़ोन कॉल्स, फ़ोन कॉल पे ही हम, जैसे यहाँ पे अभी हम दिल्ली में हैं, तो हम इन बिटवीन जा चले जाते हैं अपने घर गाँव में। बट यहाँ वहाँ रह के तो बहुत मुश्किल था, प्रॉपर हमें प्लान करना पड़ता था, हर चीज़ हमें अच्छे से प्लान करके ही हम आ सकते थे। तो महीनों, 2 या 3 महीने पहले ही प्लान करनी पड़ती थी चीज़ें। तो इसमें नुकसान क्या होता है देखो, अगर हमें अपने नियर टू होम टाउन हमें अगर मूव करना है, तो उसका फ़ायदा हमें ये था, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे फ़ायदा क्या है? यहाँ पे फ़ायदा ये है कि अगर घर में कोई भी ज़रूरत होती है तो हम लोग ईज़िली वहाँ जा सकते हैं, या फिर हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत है तो हमारी फैमिली ईज़िली यहाँ पे आ सकती है। लेकिन भुवनेश्वर में जब मैं थी, वहाँ पे हमें आने-जाने के बारे में हमें भी सोचना पड़ता था और फैमिली को भी सोचना पड़ता था। तो अप्रॉक्सिमेटली 1.5 साल के पीरियड में मेरे हस्बैंड सिर्फ 2 बार ही वहाँ पे आए थे। वो भी फुली प्लान करके अपने ऑफ़िस का पूरा ये सारा अपना प्लान करके, अपना ताम-झाम जितना भी था उनका वर्क अपना, वो सारा अच्छे से प्लान करके आना पड़ता था। देखिए, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड दूसरी चीज़ ये थी कि उस समय हमारा बेबी नहीं था। तो हमने अपनी फैमिली प्लानिंग को भी कंसिडर करते हुए कि जब भी इन फ्यूचर हमारा कोई भी बेबी हो, तो उसको भी हमें कंसिडर करना है। अगर हम अपना
बेबी वहीं पे प्लान करते हैं, या फिर हम अपना मैं वहाँ से जॉब नहीं छोड़ती तो डेफिनेटली हम बेबी वहीं पे रहेगा। और वहाँ पे मेरे हस्बैंड की जॉब इतनी अच्छी नहीं हो सकती थी जितनी यहाँ पे अच्छे उनको अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितनी अब उनको चंडीगढ़ साइड अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है उतनी वहाँ पे नहीं थी। तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ मेरी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से थोड़ी-सी नीचे जा सकती थी अगर वो वहाँ पे मूव करते। बट अगर वो भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को प्रायोरिटी दे और मैं भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को प्रायोरिटी देती तो उन दोनों के चक्कर में, हमारी दोनों की प्रोफेशनल लाइफ के चक्कर में हमारा जो बेबी है, जो हमारा बच्चा है, जो हमारी फर्दर आगे फैमिली है, उनको बच्चों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि या तो उनको सिर्फ मदर का प्यार मिलता या तो सिर्फ फादर का प्यार मिलता। तो अगर हम दोनों हैं यहाँ पे, तो हम दोनों बच्चे का टेक केयर कर सकते हैं, मतलब हम दोनों आपस में बैलेंस करके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें व्हाई वी आर चूज़िंग नियरेस्ट इंस्टीट्यूट टू अवर होम टाउन, कि हम वहाँ पे अगर यहाँ पे रह रहे हैं, तो हम इकट्ठे रह रहे हैं, ताकि हम अपने बच्चे को मदर और फादर दोनों का एक पेरेंटिंग जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मैं वहाँ रहती तो अकेला सारा बर्डन मुझ पे आता। तो उस चीज़ को हमने शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हमने ये पॉइंट कंसीडर किया कि ये वाले हमें फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, सो टाइम रहते ही हमें यहाँ से मूव करना है। दूसरी चीज़ देखिए, अगर हम लोग वहाँ रहते, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वहाँ का कल्चर या वैसा है, बहुत अच्छा कल्चर है, बट यहाँ के कल्चर जो है हमारा अपना नॉर्थ इंडिया का कल्चर है, तो हमारे बच्चे में हम वो वैल्यूज़, वो कल्चर अपने हिसाब से वो चीज़ें नहीं हो पाती बच्चे में, तो थोड़ा-सा लैकिंग रह जाता यहाँ की चीज़ें सीखने के लिए हमारा जो बच्चा। तो फैमिली को प्रायोरिटी हमने रख के ये वाला डिसीज़न लिया कि वी नीड टू मूव फ्रॉम भुवनेश्वर टू दिल्ली। देन जब मैंने भुवनेश्वर से दिल्ली मूव किया, तो मेरे हस्बैंड ने भी चंडीगढ़ से दिल्ली मूव किया। सो वी बोथ आर स्टेइंग हियर टुगेदर, ताकि हम लोग अपनी दोनों की प्रोफेशनल एज़ वेल एज़ पर्सनल लाइफ को मेंटेन करके चल सकें। अब दूसरी चीज़ आती है, देखिए फॉर मी फैमिली का जो अपना फर्दर है या फिर हमारा आपस का रहने का है, जो डिसीज़न हमने म्यूचुअल लिया, हमने उसको प्रायोरिटी दी। सो एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज़, सबको अपनी अलग-अलग प्रायोरिटीज़ है। मैंने कॉम्प्रोमाइज़ क्या किया, देखिए जो भुवनेश्वर एम्स में जो लोग हैं मेरे साथ के, वो वहाँ पे इस समय एसएनओज़ बन चुके हैं, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स बन चुके हैं। इवन जो मेरे जूनियर्स थे, जिन्होंने मेरे से बाद में जॉइन किया था, जो मेरे से बाद में रैंक होल्डर्स थे, वो भी वहाँ पे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स बन चुके हैं। बट हियर इन दिल्ली एम्स में एज अ नर्सिंग ऑफिसर वर्क कर रही हूँ। बट ठीक है, मैंने अगेन आई एम टेलिंग कि प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। अगर प्रोफेशनल लाइफ को प्रायोरिटी देंगे और पर्सनल लाइफ को हम थोड़ा सा नीचे रखेंगे, तो इम्बैलेंस तो क्रिएट होगा, और वो कहीं ना कहीं आगे चल के मेंटल ट्रॉमा हमें क्रिएट करेगा। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड वाइफ जो भी हैं हमारे स्पाउस, हम उसको बैलेंस करके उसको साथ लेके ना चलेंगे, तो वो हमारा ही लॉस है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें 10, 20, 15, 20, 30 हज़ार के चक्कर में मैं मतलब वहाँ पे रहना अगर चूज़ करती, तो मेरी ये जो पर्सनल लाइफ़ है ये कॉम्प्रोमाइज़्ड होती। सो ये एक पॉइंट कंसीडर करते हुए मैंने वहाँ पे वहाँ से मूव करना ज़रूरी समझा टाइम रहते, दिल्ली वाली साइड या फिर अपने होम टाउन के नियरेस्ट इंस्टीट्यूट की साइड। अब इससे अगली चीज़ ये है कि नुकसान देखिए अब क्या है, देखिए वो जो सिटी है, वो बहुत अच्छी सिटी है, भुवनेश्वर इज़ अ वेरी गुड सिटी। आप वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी। थोड़ा-सा हम लोगों के लिए, नॉर्थ इंडियंस के लिए थोड़ा-सा स्ट्रगलिंग पॉइंट ये था कि हमें इतनी ऑप्शंस नहीं मिलती थी ईज़िली। ऑप्शंस थी, बट इतना ईज़िली अवेलेबल नहीं थी। जैसे हमें यहाँ पे हर चीज़ एकदम से मिल जाती है, वहाँ पे थोड़ा-सा स्ट्रगल था, बट नहीं, मिल जाती थी। तो ये थोड़ा-सा स्ट्रगलिंग पॉइंट था, बट स्टिल इट इज़ ओके। हम लोग जब मतलब इन चीज़ों के साथ बैलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर इन चीज़ों के साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम धीरे-धीरे अडैप्ट कर लेते हैं उन चीज़ों को। बट फिर भी इन पॉइंट्स को भी हम कंसिडर करते हैं। एंड दूसरी चीज़, वहाँ पे जो पॉल्यूशन लेवल है कंपैरेटिव टू दिल्ली बहुत कम है, और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, तो ये एक हमारे लिए नुकसान है। बट अब क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को कंसीडर करो। तो हर चीज़ का देखिए एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव पॉइंट रहता ही रहता है। तो ये थोड़ा-सा एक नुकसान है हमारे लिए, बट उसको कंपनसेट करने के लिए हम बीच-बीच में वापस अपने होम टाउन जाते रहते हैं, हिमाचल जाते हैं, हम थोड़ा-सा रिफ्रेश होके अपने लंग्स को अच्छे से रिजुविनेट करके वापस आ जाते हैं, ताकि वहाँ का पॉल्यूशन फिर से झेल सके। तो ये वाला हम बैलेंस ऐसे मेंटेन कर रहे हैं टिल नाउ। तो आगे देखिए क्या होता है। देन उसके बाद
सैलरी की अगर बात करें तो कोई खास ऐसा बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बेसिक सैलरी सेम होती है, ग्रेड पे सेम होती है। अगर उस ग्रेड पे मैं वहाँ रहती, इस ग्रेड पे भी यहाँ रहती, हाँ, फ़र्क कहाँ पे आता है, जो हमारा एचआरए हमें मिलता है। तो अगर एचआरए यहाँ ज़्यादा मिल रहा है तो यहाँ पे खर्चा उस हिसाब से ज़्यादा है, वहाँ पे एचआरए अगर कम मिल रहा है तो वहाँ पे खर्चा उस हिसाब से उतना है। तो ये चीज़ थोड़ी-सी बैलेंस हो जाती है, बट हमेशा पैसे के पीछे नहीं भागना है। अगेन आई एम टेलिंग, हाँ, ये मैंने मतलब प्रायोरिटी चूज़ की है कि पैसे के पीछे नहीं भागना है, थोड़ा-सा सॉरी, फैमिली को कंसीडर करते हुए मैंने मतलब अपने इन फ्यूचर अपनी पूरी एक प्लानिंग करते हुए मैंने इस चीज़ को पीछे रखा थोड़ा-सा कि पैसा थोड़ा-सा पीछे रहे। मैं थोड़ी-सी इसकी अपनी मतलब फर्दर जो हमारे फ्यूचर प्लानिंग है उसको कंसीडर करते हुए मैं वहाँ से इधर आना ज़रूरी समझा। तो ये मेरी एक पहली प्रायोरिटी थी कि हाँ यार, मूव करना है, करना है, करना है, ताकि बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस सबसे इम्पोर्टेंट है, बैलेंस, बैलेंस। तो एक हर चीज़ में बैलेंस मेंटेन होना ज़रूरी है, और अगर यही नहीं होगा तो आपस में क्लैशेज़ रहेंगे। तो देखिए, जब भी आपने ये चीज़ें चूज़ करनी है ना, तो कंसीडर कीजिए, अपनी एक लिस्ट बनाइए कि हाँ, ये मेरी प्रायोरिटी है। अगर आपकी प्रायोरिटी है प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, तो आपने जितनी जल्दी जाके, हाँ, मैंने आज जॉइन किया, मैं 3, 4, 5, 6 साल में जी एसएनओ बन जाऊँगी, तो आप फिर नए वाले एम्स चूज़ कीजिए, या फिर ऐसे एम्स चूज़ कीजिए जहाँ पे करिए, जहाँ पे जल्दी आप इज़िली एसएनओज़ बन जाएँगे। तो ये ये वाले मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, वाले पॉइंट्स कंसीडर करने के लिए कि अपना जो लिस्ट है उस हिसाब से बनाइए कि मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है, ये मेरी प्रायोरिटी है, बिकॉज़ एवरी इंडिविजुअल हैज़ द डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज़। सो आई पर्सनली शेयर्ड माय एक्सपीरियंस कि मेरी जो प्रायोरिटीज़ थी या फिर मैंने ये डिसीज़न क्यों लिया, तो मैंने आप लोगों को बताया। अब आप लोगों का क्या डिसीज़न है ये आप देखिए। और इसके अलावा अगर आपने और कुछ चूज़ करना है, देखिए यहाँ से दिल्ली एम्स के मुझे काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि मैम आप सॉरी, आप बिलासपुर, आप हिमाचल से हैं तो आप सॉरी, बिलासपुर एम्स के लिए क्यों नहीं ट्राई करते? मैं ट्राई इसलिए नहीं किया कि देखिए, अगर मैं बिलासपुर एम्स के लिए मूव करती हूँ तो अगेन अ, वहाँ पे मेरे हस्बैंड के लिए जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है इतनी खासी अच्छी। तो वहाँ पे मूव करने का हमारा डिसीज़न बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। एक तो हस्बैंड की जॉब इतनी अच्छी नहीं है वहाँ पे, फिर हमारे बच्चे के लिए फिर से अगेन मदर फादर दोनों अलग-अलग रह रहे हैं, तो बच्चा फिर से बच्चा मेंटली ग्रो नहीं करता है जो इंडिविजुअल पेरेंट के साथ, जो दोनों पेरेंट्स के साथ ग्रो करेगा। क्योंकि जब वो इंडिविजुअल पेरेंट के साथ रहेगा, तो मैं भी कहीं न कहीं ये सोचूँगी, या फिर हस्बैंड के साथ भी अगर वो रहेगी, तो हम कहीं न कहीं ये सोचेंगे कि ओके फाइन, इसको हमें डाँटना नहीं है क्योंकि बेचारा अकेला रह रहा है, या फिर इसको ये, तो कहीं न कहीं बच्चा बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। जब दोनों पेरेंट्स साथ होते हैं, तो बच्चे को डाँट भी बराबर मिलती है, प्यार भी बराबर मिलता है। तो ये एक बैलेंस रहना ज़रूरी है, और ये रहता भी है अगर हम कोशिश करें तो। तो मेरे ये कुछ पॉइंट्स थे, जिनको मैंने कंसीडर किया, जिनको मैंने प्रायोरिटी दी। अब आपके क्या पॉइंट्स हैं? आप किन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, कि आपने डिसाइड करना है, और आपने अपना जो एम्स है पर्टिकुलर उसी हिसाब से चूज़ करना है। एंड एक और चीज़, अब यहाँ से कनेक्टिविटी की बात करें तो हमें अगर हमें हमारे होम टाउन जाना है, हिमाचल जाना है, तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। मतलब सोचना पड़ता है छुट्टी के रिगार्डिंग, बट अगर हमें ट्रैवल के बारे में देखना है तो बहुत ज़्यादा इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ दिल्ली से काफ़ी सारी ट्रेन्स अब हमारे वहाँ के लिए चलती हैं, और मेरे होम टाउन से जो मेरे घर है, वहाँ से 10 टू 15 मिनट्स हैं, मतलब जो रेलवे स्टेशन है, तो बहुत सारी ट्रेन्स चलती हैं। देखिए, अर्ली मॉर्निंग 5:30 से 6 बजे तक के बीच में एक वंदे भारत चलती है। बहुत ईज़ी है, पा 5:30 से 6 बजे के बीच में चलती है, और 11:30 के बजे हमें वहाँ पहुँचा देती है। तो इतना टाइम भी कंज़्यूम नहीं होता है, ट हमारा दिन भी वेस्ट नहीं होता, ऑफ भी वेस्ट नहीं होता, छुट्टी वेस्ट नहीं होती है, और हम ईज़िली पहुँच भी जाते हैं। एंड दूसरी चीज़, अगर हमें वापस वहाँ से हिमाचल से इधर दिल्ली आना हो, तो बहुत सारी ट्रेन्स हैं, दोपहर को 2 या ढाई बजे करीब एक ट्रेन चलती है। देन उसके बाद वहाँ से वंदे भारत चलती है डेढ़ 2 बजे के करीब में, तो हमें शाम को साढ़े 6, 7 बजे यहाँ पहुँचा देती है। देन रात को एक ट्रेन चलती है 9 बजे, सुबह 4-5 बजे हमें दिल्ली उतार देती है, तो हम आके इज़िली मॉर्निंग ड्यूटी या इवनिंग ड्यूटी कर सकते हैं। तो हमारा डे ऑफ भी वेस्ट नहीं होता, और हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि हाय, अगर हमें गाँव जाना है तो हम कैसे बुकिंग करें, कौन-सी वाले दिन के लिए, मतलब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। अब यहाँ से भी अगर हमें वहाँ जाना हो, तो दोपहर में दिन में सुबह साढ़े 10 बजे की ट्रेन है, 2 ढाई बजे की ट्रेन है, तो बहुत सारी ट्रेन्स हैं। बसेस तो हैं ही हैं, वो तो चलती रहेंगी, बट एक ट्रेन में हमें थोड़ा कम्फर्ट रहता है, तो मैं इसलिए हम लोग ट्रेन को प्रायोरिटी देते हैं कि हमें ट्रेन से जाना बेटर है।
तो कनेक्टिविटी के मामले में भी यहाँ से हमें कोई बहुत सोचना नहीं पड़ता कि हम कैसे अपने गाँव जाएँ। तो ये एक रीज़न था कि मैंने इसीलिए चूज़ किया। एक तो हमारे बच्चे के लिए, दूसरा हमारी अपनी पर्सनल एंड प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को बैलेंस करके रखने के लिए, एंड तीसरा कि अपना जो कल्चर है वहाँ पे इतना हमें अपने हिसाब से कल्चर जो वैल्यूज़ हैं वो हमें नहीं मिलती। वहाँ पे भी अच्छा रिच कल्चर है वो, बट उनके हिसाब से है। हमें अपने बच्चे को हमारे यहाँ के कल्चर के बारे में बताना है, तो इसलिए हमें यहाँ पे मूव करना ज़रूरी था। क्योंकि धीरे-धीरे हम भी भूलते जाएँगे, जब हम वहाँ रहेंगे तो हम बच्चों को क्या सिखाएँगे? तो ये एक रीज़न था। एंड दूसरी चीज़ ये कि पैसा ज़रूरी नहीं है, बट पैसा ज़रूरी है। तो इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए, पैसा वहाँ पे भी था, पैसा यहाँ पे भी है, बट 10-20 हज़ार के वजह से मैंने यहाँ पे मूव करना ज़रूरी समझा। तो पैसा ज़रूरी नहीं है और पैसा ज़रूरी है वाला लॉजिक मैंने अच्छे से अपनी लाइफ़ में कैसे घुसाया, वो मैंने आप लोगों को बताया कि हाँ भई, कोई बात नहीं, 15-20 हज़ार अगर कम ऊपर-नीचे मिल भी रहे हैं तो ठीक है। शाम को फैमिली मिल के खाना खा लेती है, सुख-दुःख में हम लोग हस्बैंड-वाइफ साथ होते हैं। सुबह-शाम जब दिल किया एक-दूसरे के साथ लड़ झगड़ लिए, तो ये हम ईज़िली कर सकते हैं यहाँ पे। वहाँ पे तो सिर्फ़ फ़ोन पे लड़ाई-झगड़ा हो पाता था, फ़ेस टू फ़ेस वॉर नहीं हो पाता था। तो इन चीज़ों को भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि इमोशनली अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ एक बॉन्ड मेंटेन करके रखना है तो हमें एक ऐसा डिसीज़न लेना है जो बेस्ट हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप साथ ही रहें तो ही होता है, बट अगर आपके पास ऑप्शन है तो डेफिनिटली आपको वही ऑप्ट करनी चाहिए और करनी ही करी, मैंने वही ऑप्शन ऑप्ट करी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाई आई चूज़ एंड देन व्हाई आई चूज़ मूव टू दिल्ली, व्हाई आई चोज़न दिस और व्हाई आई टूक दिस डिसीज़न कि मैं मूव करूँ दिल्ली में और छोड़ दूँ भुवनेश्वर एम्स को। यही एक रीज़न था, अदरवाइज़ एम्स भुवनेश्वर इज़ अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था वहाँ से छोड़ने का, और काफ़ी दिनों तक तो मुझे बहुत याद भी आती थी। अभी भी ऐसा फ़ील होता है कि हाय! काश मैं वहाँ पे होती, या बहुत सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल यहाँ पे भी अच्छा है, मेंटेन है लाइफ़, बैलेंस मेंटेन है हर तरीके की लाइफ़ में। सो आई एम हैप्पी विद माय डिसीज़न एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको ऐसे ही और अच्छे वीडियोज़ चाहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ आगे। बाय बाय, टेक केयर।